नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए आज हम लोग मिलकर बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर के सिलेबस को समझने वाले हैं। ये पेपर है माइनर या इलेक्टिव वाला और इसका नाम है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक बात साफ कर दूं, ये जो भी हम डिस्कस करेंगे ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिलेबस पर बेस्ड है, सेशन 2023-24 के लिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू किया जाए। सबसे पहले आइए इस पेपर की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हम सब सही जगह पर हैं और यही वो पेपर है जिसके बारे में हमें जानना है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को या तो माइनर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है या फिर ओपन इलेक्टिव के रूप में चुना है। पेपर का जो पूरा टाइटल है वो है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री की ये ब्रांच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें ग्रोथ भी बहुत तेज़ है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए अब सिलेबस की जो 5 यूनिट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए, ये यूनिट एक तरह से पूरे कोर्स का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इसमें हम इस इंडस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि दवा उद्योग को कौन कौन से नियम कंट्रोल करते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मतलब फार्माकोपिया से लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है अगर इस फील्ड में प्रोफेशनली काम करना है। इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 2, फार्माकोग्नोसी। इसमें हम उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से या जानवरों से। तो इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि नेचुरल ड्रग सोर्सेज को कैसे पहचाना जाता है और फिर हमारी बॉडी उन दवाओं को एब्जॉर्ब कैसे करती है। हम ये भी जानेंगे कि सदियों से हमारी प्रकृति ही दवाइयों का सबसे बड़ा खजाना कैसे रही है। अब आती है यूनिट 3, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और ड्रग डिज़ाइन। ये यूनिट हमें सीधे मॉडर्न एरा में ले जाएगी, जहां हम ये जानेंगे कि आज के समय में नई दवाएं डिज़ाइन और डेवलप कैसे की जाती हैं। सच कहूं तो ये इस कोर्स का एक बहुत ही एडवांस्ड और मज़ेदार हिस्सा है। यहाँ पर हम उस साइंस को समझेंगे जो दवाओं के केमिकल स्ट्रक्चर और उनके असर के बीच का कनेक्शन बताती है। हम एसएआर और क्यूसार जैसी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वो तकनीकें हैं जो साइंटिस्ट को ज़्यादा असरदार और सेफ दवाएं बनाने में मदद करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। ये पूरी तरह से एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल्स पर फोकस्ड है और हम सब जानते हैं ये मेडिकल हिस्ट्री की सबसे ज़रूरी दवाओं में से एक हैं, जिन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। इस यूनिट में हम कई तरह की एंटीबायोटिक्स देखेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके साथ साथ डेक्टिनोमाइसिन नाम की एक एंटी कैंसर दवा के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वो दवाएं हैं जो इन्फेक्शन और दूसरी गंभीर बीमारियों से लड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अब हम आ गए हैं सिलेबस की आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5। इसमें कई और ज़रूरी दवाओं के ग्रुप्स को कवर किया गया है। इस लास्ट यूनिट में हम अलग अलग तरह की दवाएं देखेंगे, इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाओं से लेकर सूजन कम करने वाली दवाओं तक। इसमें मलेरिया की दवा जैसे क्लोरोक्वीन और कॉमन पेन किलर्स जैसे कि डाइक्लोफेनेक और इबुप्रोफेन, ये सब भी शामिल हैं। तो चलिए, सिलेबस तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेज काम आएंगे और सबसे ज़रूरी बात, इसे पूरा करने के बाद कैरियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट को और गहराई से समझने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो बहुत काम आएंगी। मेरी सलाह है कि आप चटवाल, GR, वॉलेस TE और कर ए जैसे लेखकों की किताबें ज़रूर पढ़ें। ये बुक्स आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अब वो सवाल जिसका शायद सबको इंतज़ार है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आखिर भविष्य में क्या मौके हैं, क्या कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में करियर के बहुत ही शानदार मौके हैं। आप चाहें तो फार्मा इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में जा सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी भी पा सकते हैं। मतलब मौके बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर दवा को समझना एक हेल्दी फ्यूचर बनाने की चाबी है।
इसी सोच के साथ मैं आप सभी को आने वाले सेमेस्टर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है इस सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। धन्यवाद।